आज हम कंटूर के कैरेक्टर के बारे में पढ़ाई करेंगे कि इसका क्या क्या कैरेक्टर होता है। तो कैरेक्टर आज हम देखते हैं। और देखिए, हम क्लास आप लोग का अभी डेमो क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लास को यदि आप लोग अच्छा से बेटर चाहते हैं तो इसको लाइक अधिक से अधिक कीजिए, शेयर भी अधिक से अधिक कीजिए और सब्सक्राइब्स कीजिए, जिससे हमको प्रोत्साहन मिले कि हाँ, आप लोग ये क्लास को पसंद कर रहे हैं। तो बेस्ट क्लास जो है ये अभी स्मॉल बोर्ड में टेम्प्रोरी हम दे रहे हैं। इसको वाइट बोर्ड आवश्यकता होगा तो स्मार्ट बोर्ड में भी क्लास को हम प्रोवाइड करेंगे, बशर्ते आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी ये क्लास को हम दे पाएंगे। इसीलिए आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब्स हमको मिल नहीं रहा है, तो सब्सक्राइब्स कर कीजिएगा तो प्रोत्साहन बढ़ेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम लोग जो देख रहे हैं कैरेक्टर ऑफ कंटूर लाइन, तो ये देख रहे हैं हम लोग कैरेक्टर ऑफ कंटूर लाइन। कंटूर लाइन का क्या कैरेक्टर होता है तो हम देखते हैं कि द फॉलोइंग है ना, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टर ऑफ कंटूर लाइन। तो इसमें हम लोग कंटूर के बारे में बहुत अधिक चर्चा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसका हम अधिक से अधिक छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो बना के हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कंटूर के बारे में आप डिटेल समझिए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो है कि कोई भी कंटूर लाइन है, कोई भी कंटूर लाइन है तो इसका इन एवरी पॉइंट्स हैविंग सेम आरएल्स, इसमें कोई भी पॉइंट्स जो होगा उसका आरएल जो है इक्वल पाया जाएगा, क्योंकि इस ग्राउंड के समान आरएल से ही कंटूर लाइन कनेक्टेड होता है। तो इसमें जो भी आरएल होगा, यदि इसका आरएल मेरा यहाँ पर यदि 100 मीटर्स है तो सभी पॉइंट्स जो है ये RL 100 दिखाएगा। इसका भी RL 100 होगा, इसका भी RL 100, इसका भी RL 100, जस्ट लाइक ये ऑल पॉइंट्स है ना विल बी 100 मीटर्स। तो ये सभी RLs जो है 100 मीटर्स होगा। तो यहाँ पर हो गया कि इसको हम कह सकते हैं ऑल पॉइंट्स of one contour line have the same RL। इसका जो होता है सेम RL होता है। तो एक कैरेक्टर इसका हुआ कि ये इसमें हर पॉइंट्स जो है RL जो है वो समान होता है। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि नेक्स्ट पॉइंट जो इसका बनता है कि हर कंटूर जो है सेल्फ क्लोज होता है, ये दूसरे कंटूर से कभी जाके माने क्लोज नहीं करेगा। तो एवरी कंटूर्स लाइन यहाँ पर है, एवरी कंटूर लाइन्स आर कनेक्ट इटसेल्फ, अपने आप से ये कनेक्ट करेगा। जैसे हम लोग देखिए कि बहुत सारा कंटूर हम लोग दिखाते हैं इस तरह से, और ये सभी कंटूर्स जो है अपने आप से ही कनेक्ट होता है, ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकता है।
ज़्यादातर इस तरह का कंटूर जो है टोपोग्राफिक प्लेस में हमको प्राप्त होता है। टोपोग्राफिक प्लेस या ग्राउंड आप कह सकते हैं, और ग्राउंड इस तरह से हम टोपोग्राफिक मतलब अनडुलेटिंग। नॉर्मल ग्राउंड जो होता है, कहीं उबड़ खाबड़ ज़मीन है तो इस तरह से, तो मान लीजिए कि ये कंटूर है, मान लेते हैं कि एलिवेटेड कंटूर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मान लीजिए इसमें एलिवेटेड कंटूर जो हो गया मेरा 105, 110 और 115। तो ये ग्राउंड जो है अप पोजीशन को दिखा रहा है। तो ये जो है जितना भी कंटूर है वो अपने आप में कनेक्ट होता है। तो एवरी कंटूर लाइन आर कनेक्ट इटसेल्फ, अपने आप में कनेक्ट होता है। और इसके बाद है ग्राउंड, यदि आपका तीसरा है, थर्ड पॉइंट है, यदि ग्राउंड यूनिफॉर्म स्लोप होता है तो इसमें है कंटूर जो है इक्वल स्पेस, पैरेलल और स्ट्रेट मिलता है। जैसे आपका ग्राउंड जो है, जैसे नॉर्मली ये, जैसे हम माइनिंग के सेंस में देखें तो ये मेरा ग्राउंड जो है यूनिफॉर्मली स्लोप जा रहा है इस तरह से। तो यूनिफॉर्मली यदि ये स्लोप जाता है तो इसमें जो हो गया कि कंटूर्स लाइन जो है मेरा, ये मेरा एक कंटूर मिलेगा। चूँकि इसका इंटरवल फिक्स होता है, तो इंटरवल फिक्स होता है तो नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस पर ये नेक्स्ट कंटूर मिलेगा, नेक्स्ट कंटूर मिलेगा, और ये इक्वल स्पेस। दैट मीन्स यदि इसका डिस्टेंस हम डी लिए हैं, इसको कंटूर इक्विवेलेंट कहा जाता है, और ये मेरा मिला है डी, तो अगला सब डी स्पेस में ही हमको मिलेगा। और ये जो हो गया, जैसे ये कंटूर यदि हम मान लेते हैं कि ए बी और ये सी डी और मेरा ई एफ, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी पैरेलल, सी डी पैरेलल, ई एफ। इस तरह से ये कंटूर जो है मेरा पैरेलल होगा और इक्वल स्पेस होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि व्हेन, और ये यदि एलिवेटेड ग्राउंड है तो उसमें भी ये कंडीशन पाया जाता है। इसको भी हम दिखा दे रहे हैं आपको कि व्हेन ग्राउंड इज यूनिफॉर्म slope, when ground is uniform slope, then every contours या सक्सेसिव कंटूर्स बोल सकते हैं, सक्सेसिव माने क्रमागत, एक दूसरे से, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, सक्सेसिव कंटूर्स लाइन्स आर इक्वल स्पेस, पैरेलल, इक्वल स्पेस, और क्या होता है, पैरेलल होता है, एंड स्ट्रेट। तो स्ट्रेट जो है इस कंडीशन में आपको मिला है। एक दूसरा कंडीशन में हम दिखाते हैं इसको, ये थर्ड का ही पॉइंट है आपका, ये थर्ड पॉइंट ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको। तो इसमें जो हो गया मेरा, देखिए यदि ग्राउंड यूनिफॉर्म एलिवेटेड है या डिप्रेशन में है, इस तरह से यूनिफॉर्म स्लोप जा रहा है, तो इसमें भी यदि हम इंटरवल को बराबर रखते हैं, इक्वल रखते हैं, तो मेरा इस तरह से, यदि ये अभी हम मान लीजिए कि 100 रखे, ये 95 का वैल्यू रखे कंटूर का, ये 90 का रखे, और ये मेरा 85 का रखे, ये कंटूर का वैल्यू है। तो ऐसा शर्त में भी आपका जो है, यहाँ से हम लोग देखते हैं ये कंटूर को
इस तरह से देखने का रूल है। ये स्केल से बेटर होता है, आपका लाइन जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है यहाँ पर, तो स्केल से यदि इसको देखें तो ज़्यादा इसका परफेक्ट पोजीशन प्राप्त होता है आपका। इस तरह से आप लोग बढ़िया से देखिए, बेटर वॉच कीजिए, सर्वेइंग में किसी तरह का त्रुटि नहीं मिलेगा। आज हज़ारों बच्चों को हमने पढ़ाया और आज हज़ारों बच्चे जो है आज अच्छे जगह सेटल हैं, सर्वेइंग में ख़ास तौर पर। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, इसका एडवांटेज उठाइए आप लोग। तो इस तरह से देखिए, आपका ये हो गया, नेक्स्ट कंटूर ये हो गया। नेक्स्ट कंटूर ये हो गया और नेक्स्ट कंटूर जो हो गया इस तरह से पाया जाएगा आपका। तो इसमें भी जो है पैरेलल नहीं होगा, लेकिन ये इक्वल स्पेस होगा, ये इक्वल स्पेस होगा, यानी कि ये डी तो ये भी डी, ये भी डी, इस तरह से इक्वल स्पेस होगा। जब ग्राउंड जो है ये यूनिफॉर्म स्लोप है, यूनिफॉर्म यदि स्लोप है तो ऐसा सिचुएशन में हमारा इक्वल स्पेस होगा और चूँकि ये स्ट्रेट नहीं मिलेगा लेकिन ये इक्वल स्पेस होगा और एक दूसरे से समानांतर रूप में ये चलेगा, लेकिन ये पैरेलल नहीं कहा जा सकता, इक्वल स्पेस होगा। तो इसमें कह सकते हैं दीज कंटूर्स आर इक्वल स्पेस, दीज कंटूर लाइन्स आर इक्वल स्पेस, ये समान दूरी पर ये पाया जाएगा। इंटरवल यदि मान लेते हैं कि ये 5 मीटर है, ये भी मेरा 5 मीटर्स है, ये भी मेरा 5 मीटर्स, इंटरवल को हम कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरा थर्ड जो हुआ कि कंटूर्स लाइन जो है, इसमें दो कंडीशन हम दिखाए कि एक ग्राउंड जो है समतल और यूनिफॉर्म स्लोप जा रहा है, एक हिली पोर्शन में इस तरह का कंटूर मेरा पाया जाता है। नेक्स्ट है मेरा फोर्थ पॉइंट कि कंटूर लाइन जो है मेरा नियरेस्ट पाया जाता है या वाइडेस्ट पाया जाता है। तो नियरेस्ट कब पाया जाता है और वाइडेस्ट कब पाया जाता है, इसमें हमारा कंटूर इंटरवल को हम इक्वल मान वैल्यू रख के ही हम इसको समझ सकते हैं जब हमारा कंटूर इंटरवल इक्वल है। तो हिली एरिया में हमारा कंटूर जो इंटरवल है वो मेरा इक्वल यदि रखते हैं और फ्लैट में भी इक्वल रखते हैं तो ये नियरेस्ट हो जाता है हिली एरिया में और वाइडेस्ट हो जाता है फ्लैट ग्राउंड में। तो फोर्थ पॉइंट में हम जाएंगे, इसका डायग्राम भी आपको दिखाएंगे कि इन हिली एरिया कंटूर लाइन्स are near to each other, एक दूसरे से नज़दीक होता है, बट वाइडेस्ट इन टोपोग्राफिकल ग्राउंड। इसको हम फ्लैट ग्राउंड भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें यदि हम इंटरवल यदि हम 5 मीटर रखे हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा दो तरह का ग्राउंड लेते हैं, एक हिली लेते हैं और एक जो है फ्लैट लेते हैं।
इससे आपका क्लियर हो जाएगा। ये यदि हिली है, इंटरवल मेरा 5 है, और ये मेरा टोपोग्राफिक है या फ्लैट है। अब यहाँ से देखिए कि इंटरवल मेरा 5 मीटर रखा हुआ है, तो सपोज दैट एक कंटूर मिला, अगला 5 मीटर में एक कंटूर मिला, नेक्स्ट 5 मीटर में अगला कंटूर मिला, नेक्स्ट 5 मीटर में अगला कंटूर मिला। ये यदि है इंटरवल मेरा कितना है 5 मीटर, यहाँ पर भी इंटरवल है मेरा 5 मीटर, और ये भी मेरा इंटरवल है 5 मीटर। अब यहाँ पर यदि हमको 5 मीटर खोजना होगा तो ये मेरा काफ़ी थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना होगा, तब 5 मीटर जो है हमको प्राप्त होगा। ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, नेक्स्ट जो है फिर 5 मीटर। तो इस तरह का यदि कंटूर देखें हम, तो ये काफ़ी दूर दूर हमको मिलने जा रहा है। और यदि इस तरह का एरिया का कंटूर देखें हम, तो इस तरह से ये नज़दीक नज़दीक ये कंटूर जो है हमको मिलेगा। तो इस तरह से हुआ कि हिली एरिया में जो है कंटूर नियरेस्ट है, ये एक दूसरे से नियरेस्ट है, और ये जो है वाइडेस्ट है एक दूसरे से। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कंटूर लाइन जो है, इसमें से एक कंटूर पास किया है, इसमें एक कंटूर पास किया है, इसमें एक कंटूर पास किया है। दैट मीन्स इसमें एक कंटूर गया, और देखिए ये दूसरा कंटूर नज़दीक मिला है, तीसरा कंटूर, और ये नियरेस्ट मिलता है और ये वाइडेस्ट मिलता है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये फोर्थ पॉइंट को देखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंटूर नेवर क्रॉस टू ईच अदर, बट इन ओवर हैंगिंग क्लिप इट क्रॉस टू ईच अदर। आपका ओवर हैंगिंग क्लिप होता है, कहीं निकला हुआ पत्थर, बड़ा पत्थर होता है, हिली एरिया में, पहाड़ी तहाड़ी या माइनिंग में इस तरह का पाया जाता है, तो वहाँ वो क्रॉस करता है। लेकिन साधारणतः टोपोग्राफिकल कंडीशन में ये एक दूसरे को काटता नहीं है। तो इस पॉइंट पर आप लोग देखिए, यहाँ पर ड्राइंग के साथ बता रहे हैं। ये 5th पॉइंट है, कंटूर लाइन्स नेवर टू क्रॉस ईच अदर। कंटूर लाइन जो है कभी काटता नहीं है, बट इन है ना, फ्लैट ग्राउंड या टोपोग्राफिकल ग्राउंड, इसमें वो काटता नहीं है। और इसमें कहता है कि बट दे क्रॉस टू ईच अदर, दे क्रॉस टू ईच अदर इन ओवर हैंगिंग। इसको बढ़िया से देखिए, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ओवर हैंगिंग क्लिफ। तो ओवर हैंगिंग क्लिफ में जो है ये एक दूसरे को काट देता है। अब हम लोग देखिए दो तरह का ग्राउंड दिखाते हैं। एक हो गया फ्लैट ग्राउंड, फ्लैट ग्राउंड। तो फ्लैट ग्राउंड में जनरली जो कंटूर मिलता है ये इस तरह से ही प्राप्त होगा, ये कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं। लेकिन जब ये ओवर हैंगिंग क्लिफ होता है ना, ये हो गया इन फ्लैट ग्राउंड, इन ओवर हैंगिंग क्लिफ। तो इसमें ये एक दूसरे को काट देता है। तो किस तरह से काट देता है, इसको प्लान और सेक्शन दोनों में हम समझाते हैं। तो इस तरह से ये काटता नहीं है, काटता नहीं है कि ये जो है हमारा अब यहाँ देखिए कि ओवर हैंगिंग क्लिफ, जैसे इस तरह से कहीं ये निकला हुआ है, पत्थर निकला हुआ है, तो इस तरह से इसको बोला जाता है ओवर हैंगिंग क्लिफ।
कहीं निकला हुआ पत्थर है, ये केविंग आ जाता है और ये पत्थर निकल जाता है। तो इसमें जब हम कंटूर देते हैं तो इस तरह से हम कंटूर का वैल्यू देंगे, इस तरह से हम कंटूरिंग करेंगे इसमें। अब कंटूर क्या होता है कि एक दूसरे से मिलता है, जस्ट लाइक यदि इसको देखें हम तो इस तरह से टोपोग्राफिक जो है इस तरह से मिला है। ये कंटूर जो है मान लिया जाए ये 100 है, ये 95 है और ये 90 है। तो सपोज दैट ये मेरा मान लीजिए 90 का कंटूर होगा, ये मेरा 95 का कंटूर होगा और ये मेरा 90 का कंटूर होगा। इस तरह से ये जो कंटूर हुआ 90 का, ये मेरा 95 का और ये मेरा 100 का। तो इस तरह से टोपोग्राफिक कंडीशन में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम इस कंटूर को हम देखते हैं तो ये देखिए कि ये एक कंटूर है, यहाँ पर जो पोजीशन यहाँ पर बना रहा है, ये सपोज दैट जो भी है, जो भी मान रखे हैं, मान लीजिए उसी के तरह हम ये 90 रखते हैं, ये 95 रखते हैं, ये 100 रखते हैं और ये 105 रखते हैं। सपोज दैट हम ज़्यादातर इंटरवल हम 5 मीटर का ही, ऐसे 10 मीटर तक ये प्रोवाइडेड है। तो एक कंटूर जो है हमारा यहाँ पर मिला। नेक्स्ट कंटूर जो है देखिए यहाँ पर ये मिला। अब देखिए ये कंटूर जो है यहाँ पर इसको काट दिया है। नेक्स्ट कंटूर है मेरा यहाँ पर, ये कंटूर है, ये कंटूर देखिए रेड और ब्लैक को दोनों को काट दिया आपका। तो इस तरह से कंटूर जो है ओवर हैंगिंग क्लिप में यहाँ पर है, सभी कंटूर एक दूसरे को काट देता है इस तरह से। तो इस तरह से यदि ये काटता है, फिगर यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन से बताइएगा और स्पष्ट करेंगे इसको। और इस तरह से ये जो है एक दूसरे को काट रहा है, आप दो से भी आप लेके समझ सकते हैं। ये अलग अलग कंटूर है। ये मेरा 90 का कंटूर था, ये मेरा 95 का कंटूर था, ये मेरा 100 का कंटूर है और ये मेरा 105 का कंटूर। देखिए सभी कंटूर एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर गया। तो ओवर हैंगिंग क्लिप जहाँ मिलता है वहाँ एक दूसरे को वो काट देता है। और इसके बाद है कि यदि सीरीज ऑफ कंटूर्स मेरा हो, यानी कि कंटूरिंग हो, तो वो इंडिकेट करता है कि मेरा ग्राउंड कैसा है, एलिवेटेड है कि डिप्रेशन में है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर बताएगा कि ग्राउंड जो है हायर है कि लोअर है। तो वो भी हो गया, एलिवेशन मतलब हायर हो गया, डिप्रेशन मतलब लोअर हो गया। तो इस तरह से हम लोग उसको भी देख सकते हैं। तो ये मेरा अब 6 पॉइंट होगा, है ना। यहाँ पर बताता है कि सीरीज ऑफ कंटूर लाइन, सीरीज ऑफ कंटूर लाइन्स रिप्रेजेंट द इसमें रिप्रेजेंट करेगा कि वो हिली है कि लोअर है कि हायर है ना। रिप्रेजेंट द, इसको सिंपल वे में हम लोग देखते हैं कि रिप्रेजेंट द हायर या लोअर ग्राउंड, हायर और लोअर ग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है ना। इसको एलिवेशन कहते हैं, इसको डिप्रेशन कहते हैं। तो ये चीज़ जो हम लोग कंटूर जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं उसमें आपका क्लियर हो जा रहा है ना। तो इस तरह से यदि कंटूर हम देते हैं इस तरह से, और
यही कंटूर को यदि हम इस तरह से देते हैं, केवल हम RL चेंज करेंगे तो ये एलिवेशन और डिप्रेशन को दिखाएगा, यानी कि हायर और लोअर को दिखाएगा। तो ये मान लीजिए 100, 95 और ये 90, जस्ट लाइक ये 90, ये 95 और ये मेरा 100। तो इस तरह से ये जो है मेरा 100 कंटूर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक डेटम लेंगे इसमें हम, तो इस तरह से मेरा देखिए कि ये एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चीज़ को ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं। और ये मेरा 95 RL रिड्यूस किया है, डेटम का वैल्यू जो है वो नीचे जाएगा मेरा, इस तरह से। ध्यान से देखिए, और हम बार बार करें कि सब्सक्राइब कीजिए यदि क्लास को अच्छा से अच्छा चाहते हैं, और हमको भी थोड़ा उत्साह बढ़ेगा। तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, तभी हम क्लास जो है और अच्छा से अच्छा बनाएंगे। बड़ा बोर्ड में ये क्लास को हम प्रोवाइड करेंगे आप लोग को, और अधिक से अधिक समझाने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हुआ ये हायर ग्राउंड, इस तरह से ये यहाँ पर हमारा शो होता है हायर ग्राउंड। और ये मेरा देखिए, इसमें यदि हम देखें तो ये लोअर ग्राउंड होगा। ये मेरा हो गया RL 90, 95 और ये 100। इसी तरह से ये 95, 90, 95 और ये 100। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो मेरा कांटेक्ट कर रहा है, किससे कर रहा है, ये 90 से, और ये मेरा कांटेक्ट है 95 से, और इसका कांटेक्ट है तो इस तरह से देखिए ये ग्राउंड जो है इस तरह रिप्रेजेंट किया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बाद जो है सीरीज ऑफ कंटूर ये रिप्रेजेंट किया हायर और लोअर ग्राउंड को। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें दिखा रहे हैं आपको, ये जो है स्ट्रेटम कंटूर जो होता है ये कोल माइन से रिलेटेड है हमारा। स्ट्रेटम कंटूर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। तो स्ट्रेटम कंटूर इज राइट एंगल मतलब हो गया 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फुल डिप। ये ऑलरेडी हम बढ़िया से बता चुके हैं। स्ट्रेटम कंटूर में, स्ट्रेटम कंटूर जो होता है वो सारा लेवल होता है हमारा, क्योंकि वो हमारा लेवल सेक्शन में चलता है। लेवल सेक्शन मतलब हर जंक्शन का लेवल सेक्शन में हमारा जो लाइन प्राप्त होगा, ड्राइंग होगा, वो मेरा स्ट्रेटम कंटूर में आएगा। और इसका जो है फुल डिप हमेशा राइट एंगल होता है। इसको बढ़िया से आप स्ट्रेटम कंटूर को स्टडी करिएगा तो आपका पता चल जाएगा। तो मान लिया जाए कि फुल डिप है तो इधर RL जो है अधिक होगा। तो मान लिया जाए ये 100 RL है, ये 95 RL है और ये 90 RL है, और ये मेरा फुल डिप है। तो ये मेरा ऑल दीज कंटूर्स आर स्ट्रेटम कंटूर। तो इस प्रकार जो है हम आज कैरेक्टर ऑफ कंटूर लाइन को देखें, इसको बारीकी से स्टडी करिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है देखेंगे यूजेज ऑफ कंटूर और मेथड ऑफ कंटूर्स। ये बहुत एसेंशियल पार्ट है। कोई भी सर्वे जानना चाहते हैं आप, कोई भी सर्वे कीजिए, ड्रोन सर्वे करिए,
टोटल स्टेशन से सर्वे करिए, किसी भी प्रकार से सर्वे करिए, आपको फील्ड स्ट्रक्चर जब तक नहीं पता रहेगा तब तक आप उस चीज़ को नहीं कर पाइएगा और समझ भी नहीं पाइएगा। इसलिए फील्ड स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करिए, तो सारा चीज़ जो है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा। थैंक यू। ओके।